वेलकम टू आवर चैनल फिट्स ऑफ क्रिकेट। और हम लोग डिस्कस करेंगे आज इंग्लैंड का जो टूर है पाकिस्तान। सत्रह साल के बाद फैज साहब ये टूर हुआ, ये तो हम बड़े खुश थे, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि एक 17 साल बाद 112 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे वो 500 फर्स्ट डे ऑफ अ टेस्ट मैच। मुझे नहीं लग रहा था कि हम वनडे देख रहे हैं, T20 देख रहे हैं या टेस्ट मैच देख रहे हैं। 4 सेंचुरीज ये भी एक रिकॉर्ड है और 500 स्कोर। मतलब आप क्या इसमें क्या बात करेंगे? क्यों कुछ करने को लिए है, डिस्कशन करने के लिए है कुछ? बिल्कुल, आपने मोटरवे बना दी है, लग रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है मोटरवे भी होती तो शायद इससे ज्यादा उसमें पिच में जान होती ना। हाँ, तो वो एक क्योंकि कुछ लोगों ने कहा ना मोटरवे बना दिया चीजें तो मेरा ख्याल है मोटरवे में, क्योंकि वो भी सिमेंटेड होती है तो शायद उसमें भी कुछ जान होती है। जान हो। देखो, पहले डिसअपॉइंटिंग बहुत हाईली। हम पहले भी बात कर रहे थे कि वाइट बॉल क्रिकेट ने टेस्ट बॉल को वैसे ही और टेस्ट क्रिकेट को वैसे ही पीछे लगा दिया हुआ है और प्लेयरों की प्रेफरेंसेस भी चेंज हो गई हुई हैं। वो लोग अब वाइट बॉल खेलना चाहते हैं, ऊपर से T20 सारा कुछ है। तो हम लोग जो एज ए फैन जो क्रिकेट को बार बार उसको सपोर्ट कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, और कुछ प्लेयर्स भी हैं जो उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि यार इसको अलाइव रहे। जो पाकिस्तान की ये हरकत है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होगी उस। और आप ये देखें, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लास्ट जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट हुआ था उसमें हमें डीमेरिट पॉइंट्स मिले थे। उसके बाद चेयरमैन साहब आए, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी उसमें देखेगा, हम पता नहीं बाहर से मट्टी मंगवाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, आपको अच्छी पिच देखने को मिलेगी। अभी जो फर्स्ट क्लास मैच हुए हैं उसमें भी 270 एक रन है फर्स्ट इनिंग्स का ना, 270 एवरेज है। एकदम से क्या हो जाता है, हम लोग क्या डिफेंसिव माइंडसेट में है? मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हम लोग कहीं हार ना जाए। ठीक है, जब आपकी अप्रोच ये होगी, 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक जब मकल्लम और वो सारे इसको पिच का व्यू ले रहे थे, ओवरव्यू कर रहे थे, तो उस वक्त ग्रास थी। अच्छा, उस वक्त ग्रास थी। ओके, 2 दिन के अंदर उन्होंने ग्रास खत्म कर दी है। मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा डरे हैं। याद होगा 2006-5-6 में जब इंडिया आई थी, मुल्तान का एक मैच और एक वो सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी मारा था और मार के और ड्रॉ हो गए मैच। तीसरा कराची का मैच घास छोड़ दी और हम लोग मैच जीत गए। जो कि हालांकि उसमें मेरा ख्याल है फर्स्ट ओवर में के थर्ड ओवर में उसने इरफान पठान ने हैट्रिक कर दी थी। जी, ठीक है, 0 for 3 थे हमारे और वहां से फिर कामरान अकमल ने आके सेंचुरी की और सेकंड इनिंग में यूनिस और यूसुफ दोनों ने सेंचुरीज की थी। बिल्कुल ऐसी है। तो आपको डरने की क्या बात है यार? मुझे अभी तक ये समझ नहीं लगी कि आप पहले ही डर रहे हैं कि यार हम लोग हार ना जाए। अच्छा, टेबल में इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। नहीं, इंग्लैंड तो बहुत आपके पास चांस है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके मुल्क में आप सीरीज हो रही है, आपको इतना अच्छा चांस है कि आप स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएं और आप क्वालिफाई करें आगे फाइनल्स के लिए, लेकिन आपका इतना डिफेंसिव माइंडसेट। चलो, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी ना, फुल स्ट्रेंथ टीम थी, मतलब वो एक बॉलर से स्टार्क कमिंस सब पूरा एक प्रॉपर वो था। इंग्लैंड की टीम ये वो वाली टीम नहीं है। इनके पास सिर्फ एक एंडरसन है पेसर्स में, और स्पिनर में भी पूरे बॉलर्स हैं। आपके पास स्पिनिंग डिपार्टमेंट में अगर आप फास्ट को थोड़ा सा कर देते तो उसमें भी आपको एज मिल सकता था। सही कह रहे हैं। इसमें देखो, बात हम लोग करेंगे 4 सेंचुरीज एट द एंड इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है द वे वो खेले हैं। देखो, पहले दिन 500 स्कोर करना, फर्स्ट टाइम हुआ मेरे ख्याल से टेस्ट मैच। 6+ इकोनॉमी उन्होंने किया, मेंटेन किया उन्होंने। मैं अपने बॉलर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। जब रमीज़ राजा जब आए तो उनका ये था हमेशा से कि जी मैंने पिचेस बहुत अच्छी करनी है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं तो स्ट्रगल करते हैं। मुझे 1-2 साल के अंदर, मैं अगर रमीज़ राजा को जज करूँगा तो इसी बेस पे जज करूँगा। मेरे ख्याल से राजा साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। मेरे ख्याल से राजा साहब का ना T20 पर ही फोकस है कि हमारे चैंपियन प्लेयर हैं और ये है वो है। असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, उनको चाहिए कि इस पे फोकस करें। ऑस्ट्रेलिया आई यार इतने अरसे बाद, 20-22 साल बाद, 17 साल बाद इंग्लैंड आई है। मतलब आपने टेस्ट क्रिकेट का चाम ही खत्म कर दिया है। हमें अब कौन देखने आएगा, आप बताएं ना टेस्ट क्रिकेट। अब मुल्तान में और कराची में अगर इस तरह के सेम विकेट बनाते हैं, आप लोग चाम ही खत्म कर रहे हैं। और आप हेडलाइंस पूरी दुनिया में आ गई हैं और नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, देखो, अगर यही विकेट अच्छी विकेट होती है और वो 500 या 400 कर जाते तो मुझे उस चीज़ का दुख ना होता। ठीक है, पर्थ में मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का। पहले 25-30 ओवर्स ऑस्ट्रेलिया को कुछ समझ नहीं लगी कि उन्होंने किस तरह से खेलना है। बॉल्स उनके यहाँ से निकल रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे। जो ही लंच के बाद वो दोबारा आए, 2 प्लेयर्स ने डबल सेंचुरी की है उनके। हाँ जी, स्मिथ ने और लबुशैन ने। ठीक है, 2 डबल सेंचुरीज हैं।
वो मज़ा आया देखते हुए कि यार पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने जो अपना टाइम स्पेंड किया और वो उसके बाद उन्होंने इनिंग खेली, सेंचुरी करते, डबल सेंचुरी करते, जो भी वटेवर। यहाँ पे अब सॉरी टू से इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स हैं ओपनर, एक की 27 की एवरेज है, एक की 17 की एवरेज है, जैक क्रॉली की 27 की एवरेज है और और बेन डकेट ने जो 6 साल बाद 6 वापस साल आया। बाद खेला है। उसके बाद जो आपका जो लाहौर कलंदर का भी बॉय है जो फर्स्ट टाइम पहला टेस्ट खेल रहा है, उसने भी सेंचुरी कर दी, 150 प्लस कर दिया उसने। 150 प्लस कर दिया ये ब्रूक्स ने। सॉरी टू से ये ऊपर वाले जो बैट्समैन है स्वाए जो रूट के, ये 40-50 से ऊपर के प्लेयर नहीं है जिनसे आपने 100 करवा लिया। यही मुझे भेजे श्रीलंका में, इनको यही भेजे इनको बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में। मैं देखता हूँ कैसे स्कोर करते हैं लोग। नहीं कर सकते, बांग्लादेश तो हार के आएंगे। खैर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे अब बताएं कि अब आगे आप क्या देख रहे हैं। हमने भी माशाल्लाह 190 for 0 कर दिया है, हम मतलब हम खुश हैं इस बात पे, लेकिन मुझे एज अ टेस्ट क्रिकेट फैन कुछ मजा नहीं आ रहा। मैं तो अगले शायद 3 दिन देखूं भी ना, क्योंकि जिस तरह की पिच बनी हुई है यार मैं उसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। जीत सकता है। अच्छा आप बताएं। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। देखो ऑन एवरेज 75 ओवर्स 80 ओवर्स हो रहे हैं। सही है, ठीक है। आज अराउंड 75-78, कल भी 75 ओवर्स हुए हैं, आज भी 80 ठीक है। कल पाकिस्तान पूरा 75 ओवर्स खेलता है, सही है, और 4 की इकोनॉमी से खेलता है सपोज, ठीक है। आज 3.54 खेला है, आज 3.54, ठीक है। कल चले 4 से खेलता है तो आपका 300 है, 180 हो गया आपका, ये 480, 500 कर लें, 500 आपका हो गया 2 दिन के अंदर। तीसरा टी टाइम से पहले आपके पास तकरीबन आपके 55-56 ओवर्स मिलेंगे आपको, सही है, ठीक है, 2 सेशन में। वो 2 सेशन आप 6 के उस पे जाएं, वो 2 सेशन। अब आपकी विकेटें अगर बची हो तो फिर है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब आप जिस तरह खेल रहे हैं ये विकेट, आप अगर 150 का उनको टारगेट दे देते हैं, आपने एक दफा बैटिंग करनी, फोर्थ इनिंग में आपके पास एक है, आपने उनको 657 की है, आप उनको अराउंड 800। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात की आपने। चलिए आपकी बात को मान भी लेते हैं। आपके पास स्पिनर कौन सा है? स्पिनर महमूद पहला वो टेस्ट मैच खेल रहा है, डेब्यूटेंट, आपने एक ही स्पिनर खिलाया है। दूसरा आप और कोई आप स्पिनर, आगा सलमान इज नॉट अ प्रोफेशनल स्पिनर, आपका स्पिनर ही कोई नहीं है। लेकिन इस बीच पे स्पिन नहीं होगी लेकिन ये 4th इनिंग में जाके आज लीच की बॉल टर्न कर रही थी, सेकंड डे। मुझे ये लग रहा है कि ये 3rd डे और 4th डे ये ज्यादा स्पिन होगी। भाई साहब आपकी बात सारी मैंने मान ली कि 5वें दिन में 150 चाहिए उसको, मैं तो उधर पहुंच भी गया हूँ ज़हनी तौर पे। लेकिन वो बेचारा क्या करेगा अकेला? कर लेगा, 10 तो आउट नहीं कर सकता। कर लेगा तो 10 नहीं करेगा, 4-5 तो करेगा। 4-5 तो इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच तो इंटरेस्टिंग बनाया ना, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। देखो अभी तक ये अप्रोच बहुत अच्छी गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 657 का प्रेशर नहीं लिया, सही है। अब आपने सेशन बाय सेशन चलना है, ठीक है। अभी तक तो ये लग रहा है कि आउट नहीं होने वाले, सही है, ठीक है। मैं तो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर रहा हूँ। अगर ये खेल जाते हैं कल पूरा दिन और 300 स्कोर कर लेते हैं तो आखिरी दिन ये मतलब 4th डे ये जाए इस चीज पे कि हमने 2 सेशन खेलने और 2 सेशन के अंदर हमने 200-250 ऊपर करना है, और जो कि 150, 140, 125 का भी टारगेट मिल गया। ये 5th डे पे अगर स्पिन हो गई तो ये 2 सेशन के अंदर आप टीम उड़ा देंगे इंग्लैंड। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो रूट के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्पिनिंग ट्रैक पे खड़ा हो सके। सही है। चलें अब इसका रिजल्ट निकले ना निकले, लेकिन आपकी बात को मैं आगे लेके चलूंगा। कम से कम मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, उससे टेस्ट से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। आई होप कि मुल्तान और कराची में ये ऐसी गलती रिपीट ना करें, और मेरा नहीं ख्याल कि करेंगे। अब आप वो तो पहले भी कह रहे थे कि अगली सीरीज में हमारी पिचेस बहुत बेहतर होंगी सारा, और वो तीनों टेस्ट बड़े बेकार गए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, मालदीव के साथ, और अभी भी चौथा अभी भी वो मैं कुछ ट्वीट्स माइकल वॉन ने चीज़ों पर हाल ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओवरऑल नेगेटिविटी है ना हम लोगों को, लेकिन ये देखना चाहिए पिच किस तरह की बनाई है और किस तरह इनको लेके चलना है आगे। हम देखते हैं अब कल फिर हम 3rd डे पर जाने से पहले मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हारिस रऊफ को किस तरह से देख रहे हैं, जो हम लोग बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे हारिस रऊफ को? देखिए हारिस रऊफ ने 13 ओवर किए हैं, 13 ओवर किए। आज वो फील्ड पे नहीं आया था सुबह। वो वही वाली बात ना कि आप T20 बॉलर्स को अभी वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आ रहा है नसीम शाह और हारिस रऊफ, आपने उसको स्ट्रेट अवे टेस्ट मैच, टेम्परामेंट का डिफरेंस होता है, उनको लेके लगा। अब मैं उनको फिर आप वाली बात ही करूंगा, मैं उनको इल्जाम नहीं दूंगा। उन दोनों ने एफर्ट मारी। आज सुबह नसीम शाह ने जो 3 आउट किए हैं वो बड़ी अच्छी बॉलिंग, ओवरऑल उसका स्पेल बहुत अच्छा था। जो 2 बॉलर्स आपके T20 चैंपियंस हैं उनको आपने टेस्ट में लगा दिया है। चलें खैर प्रोफेशनल है, उनको जहां मर्जी खिलाएं, उनको कोप अप करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, बट थोड़ा सा उसको आपको यूज करना चाहिए प्रॉपर। मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा फर्स्ट डे जो हमने 500 स्कोर किया है वो अराउंड 400-410 होता तो ठीक था। हमारे बॉलर्स की इनएक्सपीरियंस की वजह से हम लोग स्कोर ज़्यादा खाया है। उसकी रीज़न ये हुई है कि मैंने जो नोट किया चीज़ें देखते हुए
कि देखो जब आपको इस तरह मार लगनी शुरू होती है ना, तो आप थोड़ी सी नेगेटिव बॉलिंग पे आ जाते हैं, आप एक साइड पकड़ लेते हैं, मतलब आप मिडल और लेग कर लो और लेग की फील्डिंग जो है ना वो आप सारी खोल लो बाहर, ठीक है, ऑफ साइड आप कर दो। अब उसमें क्या कर रहे थे कि बाबर ने एक दो दफ़ा ट्राई की है कि मैं लेग पैक कर लेता हूँ सारा, बॉलर्स ने साथ ही चौथी बॉल जो है ऑफ पे दे दी है। अब वो बाउंड्री मिल गई है उसको, उन्होंने कहा ठीक है, 2 सिंगल्स उन्होंने 3 ले लिए, 7 8 7 के उस पे चल रहे हैं सर। तो ये क्योंकि देखो लेंथ और लाइन टोटल डिफरेंट है। T20 की लेंथ ही मिडल और लेग है आपकी मोस्टली होती है, सही है, जबकि टेस्ट की आपकी 4th और 5th स्टंप आपकी जा रही है, होती है, 3rd 4th 5th भी करानी है आपने। देखो हम बीइंग ए फैन डिसअपॉइंटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए ना। चाहिए। हम ऑप्टिमिस्टिक ही तो रहते हैं। जो हमारी टीम एशिया कप का फाइनल खेल गई, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गई, इधर भी हम टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल इंशाल्लाह खेल जाएंगे। तो टोटल मैं क्रिटिसाइज पाकिस्तान टीम से ज़्यादा कैप्टन और पीसीबी को इस पे दूंगा, जो ये पिच तैयार नहीं, कैप्टन को क्यों, पीसीबी को दे रहे हैं, कैप्टन को किस तरह? कैप्टन सिलेक्शन में कर सकते हैं, पिच में तो उसका लेना देना नहीं है। कैप्टन का डिसीजन होता है कि उसको पिचेस कैसी चाहिए। उसने तो वो अगर कैप्टन अगर ये कहेगा कि मुझे ग्रास वाली विकेट चाहिए, तो वो पीसीबी उसको ग्रास वाली विकेट देगा फिर उसको। अच्छा, मतलब मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लग रहा है बाबर आजम ने ऐसा ब्लंडर किया नहीं होगा। बाबर आजम ने किया होगा, मुझे लग रहा है बाबर शायद डर रहा है बहुत ज़्यादा, वो उस चीज़ में था कि हम लोग पकड़ लेंगे उनको। मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह होता है ना, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ आ जाती है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इतनी कुट पड़ जाएगी उनसे। लेकिन आप एक स्पिनर लेके जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो उस वक्त उधर ही घूमूंगे, मुझे एक जाहिद, और वो भी डेब्यूटेंट बेचारा, उसके साथ भी देखो वो भी एक रिकॉर्ड बन गया कि डेब्यू पे उसने 200 स्कोर प्लस खा लिया। ऐसे ही ये भी एक रिकॉर्ड है, पता नहीं कितने रिकॉर्ड हैं। अब हुआ ये है, इन्होंने हारिस को रखने के चक्कर में जो वो दूसरा प्लेयर आया है, जो क्या नाम, मोहम्मद अली को सिलेक्ट इस वजह से किया गया है कि वो लंबे ओवर्स और स्पेल कर सकता है। हारिस से और उनसे उन्होंने छोटे छोटे ओवर्स 5-5 के ओवर्स करवाने थे। सही है। मोहम्मद अली को मैंने देखा है, मोहम्मद अली बुरा बॉलर नहीं है। अब ये ना हो कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे उसको बाहर बता दें। ये वो पेसर है जो आपको इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बेटर परफॉर्म करके देगा। ये आपके पिचेस वाला बॉलर नहीं है, यहाँ पे नहीं है। मुझे एक बात बताएं भैया, आपकी बात से याद आया, अब्बास किधर गायब है? यार अब्बास वो खेल रहा है, मैं काउंटी खेल रहा था, मतलब अब तो समर विंटर आ गया, अब तो आ गया होगा। वो मेन बॉलर है हमारा, उसको आपने यार देखो वो 120 115 की बॉल पे है, देखो छोड़ दो यार। लेकिन वो इंग्लैंड में उसने मैच जितवाए हैं। पाकिस्तान, इंग्लैंड की कंडीशन डिफरेंट है। दुबई में मैच जितवाए उसने। कब जिताए हैं? दुबई में उसने विकेट नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले थी ना। अब देखो उस वक्त वो 35 138 अब कर रहा था, अब वो 25 28 के दरमियान आ गया। अच्छा, उसकी कम हो गई है, ठीक है, सही है। चलें अब एक तो अब 3rd डे और 4th डे पे हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, और आई होप के कुछ एक्साइटमेंट हो, और नेक्स्ट मुल्तान और कराची का टेस्ट हो, उसमें हमारी कुछ चेंजेस वगैरह। धानी हमारे है इसमें स्क्वाड में? नहीं है ही नहीं, तीनों टेस्ट में। चलिए लेट्स सी, हम देखते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए फिट्स ऑफ क्रिकेट।